तक हम एमएसपी देने का प्रयास करें। नहीं सी इनका वायदा है C2 पे 1.5 गुना का इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको उनको लाख एक बता रहा हूँ बल्कि लागत बढ़ा दी भाई आपने। फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई, आमदनी तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं। नहीं, किसान जो बैठे हुए हैं धरने पे, तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एपीएमसी पे भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है और एमएसपी को भी लेकर के प्रावधान रखा है। तो एपीएमसी तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट करते हैं एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, सेंटर का कोई मतलब नहीं उससे। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एडेड स्कीम होती है उसमें कोई होगा, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आया है सेंट्रल एडेड स्कीम में भी। और हरियाणा में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है एपीएमसी का, तो या तो ये इसमें कानून अपने वापस लेते, लेकिन कुछ भी कदम ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो किसान की मदद करने। 1000 ई मंडियां बनाने की बात, मंडियां बनाए, मंडी तो बनेगी, वो तो स्टेट के सब्जेक्ट में बनी हुई है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कोई दर्शाया नहीं है जो किसान को या गरीब आदमी को लाभ पहुंचाए। सर, सरकार कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा कॉस्ट अब की बार रखी गई है, जिससे कि रोजगार भी बहुत ज्यादा सर्जन होगा। मनरेगा की बढ़ाते ना गरीब आदमी का, मनरेगा का रेट बढ़ाते तो मैं कहता हूँ हमें मनरेगा में इंक्रीज की है, रेट तो बढ़ाया, पेट्रोल का डीजल का पहले ही बहुत था और टैक्स लगा दिया, तो कोई ऐसी राहत कोई नजर नहीं आ रही। मैंने कहा नीरस बजट है, निराशाजनक है, जो उम्मीद थी उसके ऊपर खड़ा नहीं। अच्छा, आप इसको कैसा देखते हैं? आप भी सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि 100 स्कूल खोले जाएंगे सैनिक स्कूल और प्राइवेट पार्टनरशिप में खोले जाएंगे। तो ऑलरेडी खोले हुए हैं स्कूल, तो प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का कामयाब मैं समझता हूँ इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। ये तो फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ से, सैनिक स्कूल को भी प्राइवेट उसमें हाथ में दे दोगे आप, तो फिर क्या होगा? अभी घोषणा होगी कितनी उसमें क्या होगा, लेकिन ये तो सरकार का काम है, लेकिन जो ओवरऑल जैसे मैं कहा किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। एक सर, स्टेट्स के बारे में और तो कहीं नहीं कहा गया, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ घोषणाएं की गई कि रोड बनेंगे या इस तरह की चीजें, तो क्या आपको लगता है चुनाव को लेकर ही सारा? चलिए वहाँ चुनाव है, रोड स्टेट को नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है, वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है, वो सारे देश में बनती है। साहब 30 जनवरी को और जो उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ ही मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नजर नहीं आया। बल्कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें बल्कि डिक्रीज गया, खासतौर पर जैसे आपका किसान की जो है इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ा दी गई जबरदस्ती, जैसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, किसान योजना थी उसमें बजट की एलोकेशन कम की, और एग्रीकल्चर अलाइड में कोई मतलब इन्फ्लेशन है उसकी भी उतनी बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप अलग अलग सेक्टरों में मैं बताऊं आपको जो इनकी है, जैसे सोशल वेलफेयर है उसमें 10% की डिक्रीज है, रूरल डेवलपमेंट में 10% की डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में, और फर्टिलाइजर की तो आपने बताई दी मैंने 40% डिक्रीज है सब्सिडी में। जैसे पिछली बार 1,33,987 करोड़ की थी, अब के कुल 79,530 करोड़ रुपए की रहेगी, तो 40% जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह मैंने कहा जो ये आपकी एग्रीकल्चर अलाइड्स है उसमें मैंने आपको बताया, उसमें भी कोई नहीं, जो उम्मीद थी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, किसान के लिए कुछ नहीं है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। और स्लैब जो है हाँ, जो स्लैब जो आम आदमी कहता था भाई इनकम टैक्स की बढ़ोतरी होगी 2.5 से 5 होगा, वो कोई नहीं, वो सिर्फ एक वो उन्होंने क्या उतना का उतना रखा है, 2.5 से जो 5 था 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से लेके 10 तक 15% ऐसे उन्होंने रखा है।
लेकिन जो आम जो है 2.5 लाख की जो उम्मीद कर रहे थे, सामने देखो, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, टैक्स की एग्जम्पशन की जो उम्मीद थी वो भी नहीं की। तो किसी भी वर्ग में ये नहीं है, वो कहते हैं ना खोदा पार निकली चुईया। जो उम्मीद थी बजट से, तो बड़ी बड़ी क्लेम करे जाते कि बहुत अच्छा बजट आएगा कोरोना काल में। केवल इवन जो स्वास्थ्य हेल्थ है, हेल्थ में भी वो बजट की कोई इंक्रीज नहीं है इन्फ्लेशन से ज़्यादा, जो कि अब बहुत ज़्यादा जरूरत थी कोरोना की वजह से हेल्थ में बजट में। तो ओवरऑल ये बिल्कुल निराशाजनक और निरस और आंकड़ों का खेल है। सर आपको क्या उम्मीद थी सर? हमारे को उम्मीद थी किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जो पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको एफडीआई में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जो प्रॉफिट मेकिंग होती। तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सके। सिर्फ एक भाई वन नेशन वन राशन के सिवाय कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको हम इसकी सराहना कर सकते। सर किसान आंदोलन का असर भी इस बजट में देखने को मिला। सरकार ने ये कहा कि एपीएमसी के लिए भी वो अलग से फंड रेज कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कहा गया है कि एमएसपी की में पंचल पैसा हाथ पाचर हम विजुअल ले लेते ना करने की बात चल रही है। आप मैंने ओटीटी पे देखिए, सोशल मीडिया में कई दफा ऐसी बातें होती हैं जो आपस में भड़काने की भी हो जाती हैं। तो ऐसी बातों पे प्रतिबंध लगे तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का जो यूजफुलनेस है, जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, उस पर कोई रोक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। कानूनी बनाया नहीं मिल रही दिल्ली के सोर्स ये ले जाओ। जब ये आया ना भैया टैक्स रिबेट मिलेगी जब वाला की थी कैन कोरोना काल अब तक कितना बढ़ गया? आइए बढ़ गया। कॉस्ट तो बढ़ी गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई किसान। ये मिलना चाहिए फार्मर की, तो जब तक प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं घटेगी, जिस स्टेट के अंदर ये सब आता है स्टेट को मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है वहाँ ऑलरेडी उसको नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कौन से खाते में जाएगा? केंद्र सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है, जहां भाजपा के नेता इसे आम लोगों को राहत देने वाला बता रहे हैं। वहीं विपक्ष का क्या कहना है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास है बजट पेश किया है आम लोगों के जर्नलिस्ट चाहे हरियाणा बैकग्राउंड का हो, चाहे बंगाल बैकग्राउंड का हो, निष्पक्ष जर्नलिज्म होना चाहिए और जर्नलिस्टों पर कोई इस किस्म का दबाव नहीं डालना चाहिए जो वो निष्पक्ष खबर ना दे सके। सर क्योंकि अब ये एक बार फिर से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ऑफर किया, जो सर्वदलीय बैठक थी, और ये कहा कि किसानों से हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं और दोबारा से बातचीत हो सकती है, तो उसको लेकर क्या?
मैं समझता हूँ ये कदम आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत के द्वारा समाधान निकालना चाहिए। किसानों की बात माननी चाहिए। इतने दिन से बैठे हैं, वाकई ये जो कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है, तो इनको वापस ले या किसानों से बातचीत करके इसका समाधान निकालें। आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई इस चीज को लेकर? नहीं, मेरी नहीं हुई। तो एक सर प्रधानमंत्री जी या कोई भी कृषि मंत्री कोई बुलाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। सर मेरी कोई मुलाकात। गाजीपुर बॉर्डर पे राजनीतिक दल लोग बहुत पहुंचने लगे हैं, चाहे उसमें अभय सिंह चौटाला हो, सुखबीर बादल हो या आप पार्टी के लोग हों, दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ गए। तो कुछ लोग ये आरोप लगा रहे कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग अब मंचों पे जाना शुरू। ऐसा है, कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। आंदोलन का किसान कर रहे हैं, समर्थन है कांग्रेस का है। दीपेंद्र हुड्डा केवल गाजीपुर नहीं गए, दीपेंद्र हुड्डा टिकरी भी गए, दीपेंद्र हुड्डा आपका संगवार भी गए, सभी जगह गए, बस्ताड़ा भी गए, मैं भी गया हूँ। जिस तरह से सुखबीर बादल भी पहुंच गए, अभय सिंह चौटाला भी पहुंच गए, आप पार्टी भी पहुंच गई। मैं गए, ठीक है, फिर क्या बात है उसमें? मैं समर्थन दे रहे हूँ, वो समर्थन सबका है, क्योंकि ये किसान के हित के कानून नहीं है। बाकी हमने राजनीतिक लाभ के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना उसका किया। हम तो इसलिए मांगूंगा समर्थन है। मैं जानता हूँ ये किसान के हित के कानून नहीं है। अच्छा, अभय चौटाला ने जिस तरह से रिजाइन किया, क्या कांग्रेस में भी इस तरह की कोई बात चल रही है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की? इससे तो सरकार मजबूत होगी, इससे सरकार मजबूत होगी। अब नो कॉन्फिडेंस आता है, एक वोट तो कम होगी हमारी। और वैसे भी जब जो प्रजातंत्र में असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ लोग चुन के भेजते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके हित की लड़ाई लड़ने के लिए, पीठ दिखा के भागने के लिए नहीं। लड़ना ही चाहिए वहाँ प्रोग्राम, वहाँ लड़ोगे तो ही पता लगेगा ना। दबाव वहीं बनेगा, दबाव पार्लियामेंट में बनेगा, दबाव असेंबली में बनेगा। सर इस किसान आंदोलन के चलते वो अलग है, किसी भाई की जो है राजनीतिक खिंची हुई हो तो उसकी तलाश में तो कुछ कदम लेते हैं, तो मैं कोई इस बारे में कोई वो नहीं कहना चाहता। सर एक किसान आंदोलन विधायक दल के नेता हैं, तो हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका इन धरना स्थलों पे जाने का कोई प्रोग्राम गए हमारे गए हैं, और जो कार्यक्रम होगा आपको बताएंगे। सभी हमारे विधायक अलग अलग जगह जब भी मिला उनको क्या पूरी पार्टी का समर्थन है भाई। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक है, तो क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा डिस्कस करेंगे, अपने विधायकों से डिस्कस करेंगे कि आने वाले उसमें क्या होगा, उनसे बात करके फिर पार्टी में उनका व्यू रखेंगे, फैसला करेंगे क्या करना है। जैसे वहाँ पर कुछ बिल ड्राफ्ट करेंगे जो इन कानूनों को रोक के APMC में कुछ रूल्स में अमेंड करने की बात कराएंगे, ताकि कोई MSP से कम खरीद करे तो उसकी सजा का प्रावधान हो। पेनल्टी का तो पहले था, लेकिन पेनल्टी की जगह सजा का प्रावधान हो। ऐसी बातें सारी हम करेंगे। जो आंदोलन चल रहा है इसका भी डिस्कस करेंगे और अपने साथियों से सलाह करेंगे क्या वो करेंगे। सर एक स्थिति अब जहां आंदोलन चल रहा है वहाँ एक स्थिति